राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान में भी सियासत तेज है। कभी यहीं के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। वो राष्ट्रपति भी लड़े, लेकिन राजस्थान से ही ताल्लुक रखने वाली प्रतिभा पाटिल से चुनाव हार गए थे। अब सुनने में आ रहा है कि राजस्थान से आदिवासी नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है। कौन है वो नाम, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। देश में नए राष्ट्रपति के चयन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। बात करें राजस्थान की तो यहां सिर्फ भैरों सिंह शेखावत ही वो नाम थे जो उपराष्ट्रपति के ओहदे पर पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक भैरों सिंह शेखावत का सफर आसान नहीं था। कड़ी मेहनत के बल और राजनीतिक चातुर्य के बल पर उन्होंने मुकाम हासिल किया। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार संख्या बल में उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी आज मोदी सरकार है, लेकिन अटल, आडवाणी और शेखावत के त्रिकोण ने भैरों सिंह शेखावत को सफलता तक पहुंचा दिया। शेखावत के बाद बीजेपी में फिलहाल ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं है जिसे राष्ट्रपति चुनाव में उतारा जा सके। इसके बावजूद यहीं के कुछ आदिवासी नेताओं के नाम पर स्क्रीनिंग हुई है, या यूं कहें कि गंभीरता के साथ विचार हुआ है। इनमें प्रमुख नाम है बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा और झाड़ोल से बीजेपी विधायक बाबूलाल खराड़ी का। दोनों ही दक्षिण राजस्थान के ट्राइबल बेल्ट से आते हैं। संघ पृष्ठभूमि से दोनों का ताल्लुक है। खराड़ी साधारण परिवार से आते हैं और हाल ही में इन्हें विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था। 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को काउंटिंग का ऐलान होते ही नेताओं के घरों की फोन की घंटियां बजने लगी और मंथन शुरू हो गया। सत्तारूढ़ भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के पास कुल 10,79,000 वोटों के आधे से ज्यादा कम, यानी 5,26,420 है। उसे वाईएसआर, कांग्रेस और बीजू जनता दल के सहयोग की दरकार है। पीएम नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर अंतिम फैसला लेना है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग की भगवा दल को जरूरत होगी। अभी इन दोनों पार्टियों ने कोई संकेत तो नहीं दिए, लेकिन पिछले दिनों वाईएसआर और ओडिशा के सीएम दोनों नेताओं ने दिल्ली आकर मोदी से मुलाकात की थी। दोनों ने 2017 में रामनाथ कोविंद को अपना सपोर्ट दिया था। फिलहाल एनडीए को करीब 13,000 वोट कम पड़ रहे हैं। बीजेडी के पास 31,000 से ज्यादा वोट है और वाईएसआर सीपी के पास 43,000 से ज्यादा वोट है। और ऐसे में इनमें से किसी एक का समर्थन भी एनडीए को निर्णायक स्थिति में पहुंचा देगा। विपक्ष की तुलना में भाजपा प्लस की स्थिति मजबूत है। बीजेपी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है तो इस बार एक आदिवासी उम्मीदवार को उतार सकती है, जैसा कि भाजपा ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को उतारकर दलित वर्ग के लिए बड़ा संदेश दिया था। मौजूदा वक्त में भाजपा की ओर से दो नाम चर्चा में हैं। पहला नाम अनुसुईया उइके का है, जो मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, जबकि दूसरा नाम झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का है। उइके मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, जबकि मुर्मू ओडिशा के एक आदिवासी जिले मयूरभंज से हैं। राजस्थान के नाम कितने गंभीर हैं, ये तो मोदी जी के चौंकाने वाले फैसले ही तय करेंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।